दोस्तों, कौन सा काम पति स्त्री के पीछे करें तो स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाती है और डर कर भाग जाती है। उन्हें ऐसा करने पर पीछे होता है। ऐसे दर्द से वह बैठ भी नहीं पाती है। पहले तो वह मर्दों की चुपड़ी चुपड़ी प्यार भरी बातों में आ जाती है और प्यार से करवा लेती है। फिर बाद में उन्हें पछतावा होता है। ऐसा करने से उनका पीछे का हिस्सा भी दुखता है। दोस्तों, आज की रोचक कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देने वाली है। यदि इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो विश्वास मानिए, जीवन में बहुत कुछ मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो चलिए ज्यादा विलंब न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है। हंसपुर के घने जंगल में एक विशाल पीपल के वृक्ष पर गिद्धराज अपने घोंसले में विश्राम कर रहे थे। उनकी जीवन संगिनी गिद्ध नहीं, दूर से उड़ती हुई उनके पास आती है। उनका चेहरा बड़ा ही गंभीर था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। गिद्ध ने देखा तो पूछा, हे प्रिय, क्या बात है? तुम इतनी विचलित और गंभीर क्यों दिख रही हो? क्या कोई समस्या है? गिद्धनी ने गहरी सांस ली और कहा, हे पिया जी, आज जब मैं पृथ्वीलोक के एक छोटे से गांव सुकल्पा में भ्रमण कर रही थी तो मैंने वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। वह दृश्य देखकर मेरे मन में करुणा और ममता का सागर उमड़ पड़ा। गिद्ध ने उनकी ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, हे प्रिय, कौन सा दृश्य देखा तुमने जिसने तुम्हें इतना व्यथित कर दिया है? कृपया विस्तार से बताओ। तब गिद्धनी कहती है, हे स्वामी, मुझे आप एक बात बताओ कि वह कौन सा काम है जिसे पति औरत के पीछे करे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सा फूल सूंघने से पुत्र पैदा होता है? आगे गिद्ध की पत्नी कहती है, हे स्वामी, मैंने जो जो घटनाएं देखी हैं वह आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से सुनाती हूं। जब मैं गांव सुकल्पा के एक भव्य मंदिर के पास गई, वहां मैंने देखा कि कितने ही श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते जाते हैं। मैंने यह भी देखा कि कुछ माता पिता के पास 4-4 पुत्रियां हैं और कुछ के पास 4-4 पुत्र हैं। लेकिन जो माता पिता केवल पुत्रियों के ही माता पिता हैं, उनके चेहरे पर अधूरेपन का गहरा दुख झलक रहा था। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, वे माता पिता जिनके पास केवल पुत्रियां हैं अपनी संतान संपदा को अधूरा मानते हैं और एक पुत्र की प्राप्ति के लिए न जाने कितने प्रयास कर रहे हैं। पूजा पाठ, व्रत, उपवास सब कर रहे हैं, फिर भी उनकी सूनी गोद नहीं भर पा रही है। मित्रों, यह सुनाते सुनाते गिद्धनी की आंखें भर आई। उसने आगे कहा, हे स्वामी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन माता पिता की सूनी गोद भर सके? क्या ऐसा कोई माध्यम है जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख मिल सके? तब गिद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हे प्रिय, तुमने जो प्रश्न किया है वह न केवल उस गांव का है बल्कि अन्य स्थानों के माता पिता के जीवन में दुख का एक बड़ा कारण है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताऊंगा जिसे जानने और अपनाने मात्र से ही यह समस्या समाप्त हो सकती है। गिद्धी ने पूछा, हे स्वामी, कृपया मुझे वह उपाय बताइए। वह कौन सा माध्यम है जिससे यह संभव हो सकता है? तब गिद्ध कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य फूल की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसकी महिमा अद्भुत और रहस्यमय है। इस फूल को केवल सूंघने भर से माता पिता की सुगोद भर जाती है। गिद्धनी ने आश्चर्य से पूछा, हे स्वामी, वह कौन सा दिव्य फूल है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए ताकि मैं दुखी माता पिता की सहायता कर सकूं। गिद्ध ने उत्तर दिया, हे प्रिय, यह फूल अत्यंत दुर्लभ और दिव्य है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति को इस फूल की महिमा का ज्ञान हो जाता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और मनोयोग से सुनता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तब गिद्धनी ने आग्रह करते हुए कहा, हे स्वामी, कृपया मुझे उस फूल की कथा सुनाइए। मैं उसे जानने के लिए बड़ी उत्सुक हूं। इससे मुझे न केवल संतोष मिलेगा बल्कि मैं इस ज्ञान को उन माता पिता तक पहुंचा सकूंगी जो पुत्र प्राप्ति के लिए बेचैन है। तब गिद्ध ने कहा, हे प्रिय, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना क्योंकि इसमें कई रहस्यमय बातें छिपी हैं। अब मैं यह कथा आरंभ करता हूं। मित्रों, गिद्ध कहानी सुनाता है। अमृतपुर नामक गांव में एक साधारण किसान गोवर्धन अपनी 6 बेटियों के साथ रहता था। गोवर्धन की 5 बेटियों का विवाह हो चुका था, लेकिन उसकी 6ठी बेटी सुमति अभी तक अविवाहित थी। गोवर्धन का जीवन
चिंता से भरा हुआ था। उसकी 5 बेटियों के यहां केवल कन्याओं का जन्म हुआ था। किसी को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। वह सोचता था, मुझे स्वयं भी कभी पुत्र नहीं मिला और अब मेरी बेटियों को भी नहीं मिला। यदि मेरी छठी बेटी सुमति के यहां भी पुत्र ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे? समाज में मुझे और मेरे परिवार को अपमान सहना पड़ेगा। इन्हीं चिंताओं में घिरे गोवर्धन दिन रात दुखी रहता था। उसकी छठी बेटी सुमति को अपने पिता की पीड़ा का एहसास था। वह अक्सर अपने पिता के साथ जंगल में जाया करती थी ताकि उनकी मदद कर सके। एक दिन की बात है, गोवर्धन जंगल में लकड़ियां। गोवर्धन और उसकी बेटियों ने पूछा, बेटी, यह सारा सोना और आभूषण तुम कहां से लाई हो? इसका असली मालिक कौन है? सुमति ने नाग से किए वादे के कारण कुछ भी नहीं बताया। उसने केवल इतना कहा, मुझे इसके बारे में कुछ भी बताने की अनुमति नहीं है। लेकिन उसके पिता और बहनों को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सुमति को समझाने और सच्चाई बताने के लिए दबाव बनाया। जब उसने कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसे मारने पीटने तक की कोशिश की। मित्रों, दुखी होकर सुमति अगले दिन जंगल में लौट गई। वहां नाग उसका इंतजार कर रहा था। उसने सुमति से कहा, तुमने मेरे आदेश का पालन किया और कुछ नहीं बताया। यह तुम्हारी ईमानदारी को दिखाता है। चलो, अब मुझे घुमाने ले चलो। सुमति ने हमेशा की तरह नाग को जंगल में घुमाया। हर दिन की तरह दोनों ने समय बिताया और फिर महल में लौट आए। इस प्रकार से 1 साल बीत गया, दूसरा साल भी समाप्त हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। दूसरे वर्ष के अंत में सुमति ने एक बार फिर नाग से अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति मांगी। नाग ने कहा, यदि तुम्हें अपने पिता और बहनों से मिलने की इच्छा है तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, मेरे बारे में तुम किसी से कोई चर्चा मत करना और कल समय पर लौट आना। सुमति ने वादा किया और अपने पिता और बहनों के लिए कीमती आभूषण, सोना और उपहार लेकर गांव लौट गई। तीसरे वर्ष के अंत में सुमति ने फिर से अपने परिवार से मिलने की इच्छा व्यक्त की। इस बार नाग ने उसे समझाते हुए कहा, सुमति, यह हमारी अंतिम विदाई भी हो सकती है। ध्यान रखना, तुम इस बार जल्दी लौट आना, कल तक मुझे इंतजार मत करवाना। सुमति ने वादा किया और कहा, नागराज, मैं समय पर लौट आऊंगी, आप चिंता ना करें। वह अपने पिता गोवर्धन और बहनों से मिलने के लिए गांव लौट गई। गांव पहुंचने पर गोवर्धन और उसकी बेटियां फिर से यह जानने के लिए बड़ी उत्सुक हुईं कि सुमति को यह धन दौलत कहां से मिल रही है। गोवर्धन ने उससे पूछा, बेटी, यह सब सोना चांदी और कीमती वस्तुएं तुम कहां से लाती हो? इसका असली मालिक कौन है? कौन देता है? तो सुमति ने पहले की तरह कुछ भी बताने से झेली है। लेकिन अब आप मुझे भूलकर यहां सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। लेकिन राजा गहरी नींद में सोया था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सुमति पूरी रात अपनी पीड़ा सुनाती रही। सुबह होते ही रानी ने सुमति को शयन कक्ष से बाहर निकाल दिया। दुखी होकर सुमति ने अपना दूसरा सेब तोड़ा। उसमें से सुनहरे धागे की एक सुंदर रील निकली। जब रानी ने इस रील को देखा तो वह उसकी भव्यता से प्रभावित हुई और उसे खरीदने की इच्छा जताई। रानी ने सुमति से कहा, यह धागा भी मुझे दे दो, इसके बदले तुम जो मांगो मैं तुम्हें दे दूंगी। सुमति ने जवाब दिया, यदि आप मुझे एक रात राजा के साथ बिताने दोगी तो यह रील मैं आपको दे दूंगी। रानी ने फिर वही योजना बनाई। उसने राजा को नींद की दवाई दी और सुमति को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया। इस बार भी सुमति राजा के पास बैठ गई। उसने अपनी सारी बातें दोहराई और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश कि वह वही सुमति है जिसने नागराज के रूप में उसकी सेवा की थी। लेकिन राजा फिर भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी आंखें तक नहीं खुली। हालांकि इस बार महल के बाहर एक सेवक ने सब कुछ देख लिया और सुन लिया। उसने देखा कि रानी ने सुमति को राजा के शयन कक्ष में ले जाने की अनुमति दी है। सेवक ने पूरी रात राजा के शयन कक्ष के बाहर खड़े होकर सुमति की बातें सुनी। अगले दिन उसने राजा को यह सारी सच्चाई बता दी। जब राजा को सेवक से यह बात पता चलती है तो उसने सुमति से मिलने का निश्चय किया। राजा अब समझ चुका था कि सुमति वही लड़की है जिसने उसके नाग रूप में 3 वर्षों तक सेवा की थी और जो उसकी सच्ची साथी थी। लेकिन राजा के लिए यह आसान नहीं था। रानी हर बार सुमति को सुबह होते ही शयन कक्ष से बाहर कर देती थी। राजा को यह भी समझना था कि वह अपनी रानी के षड्यंत्र से कैसे निपटे। दर्शक बंधुओं,
कई असफल प्रयासों के बाद सुमति ने अपना तीसरा और अंतिम सेब तोड़ा। इस बार उसमें से एक अद्भुत सुनहरा चरखा निकला। जब रानी ने उस चरखे को देखा तो उसकी सुंदरता और बारीकी से बनी कारीगरी से वह मोहित हो गई। वह तुरंत उस चरखे को पाने की इच्छा जताने लगी और कहने लगी, यह चरखा तो अत्यंत अनमोल है, क्या तुम इसे मुझे बेचोगी? सुमति ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यह चरखा बिकाऊ नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे राजा से एक रात को मिलने देंगी तो मैं यह चरखा आपको दे दूंगी। मित्रों, रानी को चरखा चाहिए था, इसीलिए उसने सुमति की यह शर्त मान ली। उसने हमेशा की तरह राजा को नींद की दवा देने की योजना बनाई, लेकिन इस बार सेवक ने राजा को पहले ही सब कुछ बता दिया था। उसने राजा से कह दिया था, महाराज, वह युवती कोई साधारण दाई नहीं है। उसने आपको गहरी नींद में रो रो कर अपनी पूरी व्यथा सुनाई है। आपको उसे जरूर सुनना चाहिए। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सेवक की बात मानी और रानी की दवा पीने का नाटक किया। दवा को चुपचाप बाहर फेंककर वह सोने का नाटक करता रहा। जब रानी ने सुमति को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया तो सुमति ने राजा को सोते हुए पाया। सुमति राजा के पास बैठ गई और अपनी सारी दोहक भरी पीड़ा बयां करने लगी। उसकी आवाज में गहरा दुख और निराशा थी। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में कृतज्ञता नाम की कोई चीज नहीं है। 3 वर्षों तक मैंने तुम्हारी नाक रूप में सेवा की। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता और बहनों की डांट सही कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मैंने अपने हाथों और घुटने में लोहे के नाल बंधवा, लेकिन तुमने यह सब भूलकर यहां रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना शुरू कर दिया। अब मेरा क्या होगा? राजा, जो अब तक सोने का नाटक कर रहा था, उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। राजा ने मन ही मन सोचा, एक तरफ मेरी रानी है जो मेरी संपत्ति को अपने माया के वालों को देना चाहती है और मुझे सम्मान नहीं देती है। दूसरी तरफ यह गरीब किसान की बेटी है जिसने मेरी इतनी सेवा की है और मेरे पास पहुंचने के लिए असंख्य कठिनाइयों का सामना किया है। मुझे इसके साथ न्याय करना चाहिए, मुझे इसे अपनाना चाहिए, चाहे मेरी रानी इस बात को तैयार हो या ना हो। मित्रों, राजा ने चुपचाप रात बिताई और अगले दिन के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। अगले दिन राजा ने महल में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। पूरे नगर में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। नगरवासियों को एकत्रित होने के लिए आमंत्रित किया गया। उत्सव के दौरान राजा ने सुमति को अपनी दाहिनी ओर बैठने के लिए बुलाया। सभी दरबारियों और नगरवासियों की उपस्थिति में राजा ने घोषणा की, यह युवती जिसने कठिन परिस्थितियों में मेरी सेवा की है और मेरे पास तक पहुंचने के लिए असंभव को भी संभव कर दिखाया है, यह मेरी सच्ची साथी है। मैं इसे विवाह करूंगा। महल में राजा और सुमति का विवाह बड़े रिश्ते में दरार डालता है, बल्कि पत्नी के आत्मसम्मान भावनाओं और सुरक्षा की भावना को भी ठेस पहुंचाता है। एक शादीशुदा स्त्री कभी यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसके पीछे चोरी छिपे किसी और स्त्री से बातचीत करें या उससे कोई प्रेम संबंध रखें। गिद्धनी कहती है, हे पिया जी, यह बात आपकी बिल्कुल सही मालूम पड़ती है कि एक स्त्री यह काम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने इस बात का बड़े ही सुंदर ढंग से उत्तर दिया है। तब गिद्ध कहता है, हे प्रिय, अब मैं आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। कौन सा फूल सूंघने से पुत्र पैदा होता है? तो देखिए, वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि फूलों में भी बड़ी सिद्धि और शक्तियां होती हैं जो मनचिता काम बना देती हैं। कहते हैं पारिजात का फूल, इसे इच्छा पूर्ति और संतान सुख का प्रतीक माना गया है। कमल का फूल, यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और इसे जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। कई लोक कथाओं में वर्णन है कि कुछ विशेष फूलों को सूंघने या उनका उपयोग करने से संतान की प्राप्ति होती है। यह मान्यता अधिकतर नाम मात्र की है, जिसमें फूलों को सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद का माध्यम बताया गया है। उदाहरण के लिए, एक कथा में माता लक्ष्मी एक महिला को लाल और सफेद गुलाब के फूलों का उपाय देती है। लाल गुलाब को सूंघने से पुत्र की प्राप्ति होती है, जबकि सफेद गुलाब को सूंघने से पुत्री की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? फूलों की महक या उनके उपयोग का संतान प्राप्ति से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन कई बार इन धार्मिक प्रतीकों का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक होता है। ऐसा उपाय करने से
व्यक्ति में विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो तनाव को कम करता है और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फूल सूंघने से पुत्र पैदा होना धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है लोगों में आशा और विश्वास और सकारात्मकता का संचार करना है। हालांकि इसे सच नहीं मानना चाहिए, केवल मन समझाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। यदि संतान संबंधी कोई समस्या हो तो धार्मिक उपायों के साथ साथ चिकित्सीय परामर्श भी अवश्य लेना चाहिए। गिद्ध की पत्नी बोली, पया जी, आपने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सुंदर ढंग से दिया है। मैं इन्हें हमेशा याद रखूंगी। दर्शक बंधुओं, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।